हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। जो ऑर्बिटल इक्वेशंस वगैरह हमें मिल रही थी, ठीक है, वो चैप्टर वहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो होगा डैम्पिंग ऑसिलेटर, ठीक है, या अवमंदित दोलित्र। डैम्पिंग ऑसिलेटर या फिर अवमंदित दोलित्र। ठीक है, ये हो गया डैम्पिंग ऑसिलेटर। क्या होता है डैम्पिंग ऑसिलेटर, देखते हैं। तो डैम्पिंग ऑसिलेटर से पहले हमें पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है। हमें पता है कि जब किसी स्प्रिंग से अपन कोई ब्लॉक बांध दे और उसको खींचकर छोड़े तो वो क्या करता रहेगा, ब्लॉक एक आवर्तित गति करने लग जाएगा, हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक वो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। ऐसे ही होता है डैम्पिंग ऑसिलेटर। लेकिन डैम्पिंग ऑसिलेटर में क्या होता है, उस ऑसिलेटर को पर अपन बाहर से कोई फोर्स लगा देते हैं या उसको किसी मीडियम में पुट कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस तरह से कोई ब्लॉक, कोई ये सतह है, यहाँ पर ये कोई ऐसे स्प्रिंग जोड़कर यहाँ पर कोई ब्लॉक लगा दिया, लगाया। अब इसको खींचकर छोड़ा, क्या होगा, यहाँ पर ये जो नीचे वाली सतह है इस पर घर्षण बल लगाएगी। घर्षण बल की वजह से क्या होगा, पहले मैं छोड़ूंगा यहाँ खींचकर, यहाँ पर जैसे ही छोड़ा ये मोशन करेगा, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और लास्ट में आकर ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। किसकी वजह से? इस सतह की वजह से। तो इस सतह की वजह से फोर्स लगने के कारण इसकी जो एक्सीलरेटरी मोशन थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, डैम्प्ड हो गई, मतलब अवमंदित हो गई, स्लो हो गई। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डैम्पिंग ऑसिलेटर। तो पहले हम लोग डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो अब हेडिंग लगा दोगे डैम्पिंग फोर्स। जो अपना चैप्टर है वो है डैम्पिंग ऑसिलेटर। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो जाएगा डैम्पिंग फोर्स या अवमंदन बल। डैम्पिंग फोर्स या अवमंदन बल। अवमंदन बल लगा दी हेडिंग। कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या होता है डैम्पिंग फोर्स, कैसे से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देखना, ये डैम्पिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक पानी का कोई टब लेता हूँ। एक तो मैं हवा में कोई ऑसिलेटर को मोशन दे रहा हूँ, मान लो मेरा हाथ ही है जो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, पानी में, किसी मीडियम में। मान लो यहाँ पानी का कोई टब था, पहले हवा थी तो हवा में ये ऑसिलेट कर रहा था, फ्रिक्शन जीरो मान लेता हूँ मैं। लेकिन अब जैसे ही मैं पानी के अंदर लेकर जाऊंगा मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि पानी की वजह से उस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। अब देखना, पानी का टब है, मैं ऊपर से हाथ लेकर जा रहा हूँ नीचे की तरफ। पानी मेरे पर जो फोर्स लगाएगा वो देखना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो मान लो मैं ऐसे धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो पानी ऊपर की तरफ क्या करेगा, मान लो ये पानी की सतह है, यहाँ पर जैसे जैसे नीचे लेकर गया पानी के अंदर ये धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज लेकर गया पानी, थोड़ा सा तेज लेकर गया, तब क्या होगा, ये पानी की सतह से जाकर टकराएगा, मतलब पानी ने मेरे पर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया पहले के कंपैरिजन में।
अब मैंने क्या किया है, मैं और तेज लेकर जा रहा हूँ। जितनी तेज मैं हाथ लेकर जाऊंगा, पानी क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे भी ज्यादा फोर्स, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी हाथ की, उतना ही ज्यादा फोर्स क्या लगाएगा, पानी ऊपर की तरफ लगा देगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के, और ये हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा V। F को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, F इक्वल्स टू एम ए लिखा जा सकता है, F इक्वल्स टू एम ए। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट करा, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम ए को क्या लिखा जा सकता है, dv बाई dt। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू इसमें पुट करूँ मैं, तो m dv अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा v। इसको इस साइड भेज दिया, मेरे को क्या बनेगी इक्वेशन, m dv, एक मिनट, m dv अपॉन dt, तो यहाँ पर m को उस साइड भेजा तो यहाँ आ जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन में m इंटू में v को इस साइड भेज दिया, dt को इस तरफ भेजा, तो 1 अपॉन v dv, ये आ जाएगा, dt को इस साइड भेज दिया तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा अपॉन m dt। ये आया, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1 अपॉन v का तो क्या हो जाएगा, log v इक्वल्स टू, इसका क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा अपॉन m इंटू में क्या हो गया, t, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c, ये होगा। अब इनिशियल टाइम 8 t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। देखो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू कितना, v नॉट, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 0, v की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट, देन c क्या आ जाएगा, यहाँ से c इक्वल्स टू आ जाएगा log v नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे, देखो आ जाएगा, सो log v इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन m इंटू में t प्लस log v नॉट, इसको इस साइड भेज दिया तो यह आ जाएगा log v माइनस log v नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा t अपॉन में m। log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा, log a अपॉन b, तो उससे क्या हो जाएगा, log v अपॉन में v नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी अपॉन m। log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा ये, ये तो बचेगा v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी अपॉन m। ठीक है, v नॉट को इस साइड भेज दिया, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, v नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी अपॉन में m। तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। लेमडा को क्या बोला जाता है यहाँ पर, डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो कितना हो, t इक्वल टू हो m अपॉन लेमडा, ऐसे क्या बोल देते हैं हम लोग, तो रिलैक्सेशन टाइम। तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा अपॉन m, और t की वैल्यू पुट करेंगे m अपॉन लेमडा, तो ये कैंसिल आउट, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन e, ये आ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब वो वेलोसिटी, या रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जहां पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की कितनी टाइम्स हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए, तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। बताओगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या अवमंदित आवर्ती दोलित्र, ये तो हम लोगों ने डैम्प्ड फोर्स की बात करी। अवमंदित आवर्ती दोलित्र, देखना
ध्यान दोगे। अब यहाँ पर हम लोग ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर की अगर बात की जाए, मतलब मैंने क्या किया है, कोई ऑसिलेटर ऐसा बना दिया है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही लिया और उसको कहाँ पर रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया, और वो मीडियम क्या कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस पर तीन तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे। देखो, फर्स्ट रीस्टोरिंग फोर्स, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर होता ही है। मान लो मैंने इसको खींचा तो क्या होगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो उसको इनिशियल स्टेट में लाना चाहेगा। इसको मैं दिखा रहा हूँ एफ आर से, रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसे दिया जाएगा, माइनस के एक्स, एफ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ये तो हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा होता है, डैम्पिंग फोर्स। अगर डैम्पिंग फोर्स की बात की जाए तो डैम्पिंग फोर्स देखो कैसे दिया जाएगा, एफ डी इक्वल्स टू माइनस लेमडा वी की फॉर्म में दिया जाएगा, या वी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी। तो एफ नेट फोर्स कैसे दिया जाएगा, एफ आर प्लस एफ डी वेक्टर। एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम ए वेक्टर इक्वल्स टू एफ आर वेक्टर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, माइनस के एक्स माइनस एफ डी वेक्टर ये रहा माइनस लेमडा डी वी अपॉन डी टी। एम ए को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए को लिखा जा सकता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स और माइनस लेमडा डी वी अपॉन में, एक मिनट, वी को डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं ना, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये आएगा, इस एम से इधर डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस लेमडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन में डी टी। ट्रांसफर करेंगे इस साइड ले आएंगे तो देखो क्या बन जाएगी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पहले लिख रहा हूँ मैं, प्लस में क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन में एम डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी आएगा तो इस साइड प्लस हो जाएगा, प्लस के अपॉन में एम एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई अपने पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है अपने पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। वो किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लोगे ये। अब देखो लेट अज्यूम कर लेंगे लेमडा अपॉन एम को तो क्या अज्यूम कर लिया, 2r, और k अपॉन एम को क्या अज्यूम कर लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन देखो हम लोग कैसे अज्यूम कर लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इक्वेशन कैन बी टेकन एज, कैसे ले सकते हैं, x इक्वल्स टू कोई एम्पलीट्यूड होगा, हम लोग ऐसे ले लेते हैं x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ठीक है, x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, इस फॉर्म में हम लोग ले लेंगे। देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ गया, अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो कैसे रिजल्ट मिलेगा हमें।
वैल्यूज इसमें पुट करूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस इसकी जगह पुट करेंगे ये आ जाएगा 2r अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी इक्वल्स टू 0। अब एक्सपोनेंशियल अल्फा टी मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल अल्फा टी तो 0 होने से रही, क्यों नहीं होगी 0, क्योंकि अगर यही 0 कर दी तो इसका सॉल्यूशन ही फिर 0 हो गया, मतलब हम लोग कुछ सॉल्व ही नहीं करे। तो यहाँ से कौन सी टर्म 0 होगी, ये वाली, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा या 2 अल्फा आर दिखा देता हूँ मैं, 2 अल्फा आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ये आ गई अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2r, माइनस का क्या आ जाएगा 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, एक की वैल्यू तो 1 है, सी की वैल्यू कितनी है ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसमें से 4 4 कॉमन आ गया, अंडर रूट से बाहर आया 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 पूरा बाहर निकाल दिया, इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो अल्फा इक्वल्स टू देखो क्या आ गया, माइनस में r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना अल्फा की वैल्यू। तो अब इसमें पुट कर सकते हैं, देखो ये दो रिजल्ट देख रहे हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखना x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए और बी की फॉर्म में एम्पलीट्यूड फॉर्म में दिखा देंगे, देखो क्या आएगा, ए एक्सपोनेंशियल पहले प्लस वाला दिखा रहा हूँ माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा माइनस आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा टी। तो एक्स की ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये किसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास, डैम्पिंग हार्मोनिक या डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस को इनको पढ़ेंगे, आर की वैल्यू ओमेगा से, ओमेगा नोट से, ये सॉरी ओमेगा नोट स्क्वायर दिखाएंगे यहाँ पर, ओमेगा नोट कम है ज़्यादा है उस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस अपने पास आ जाएंगे, उनको हमें पढ़ना है। ये नोट करोगे, केस फर्स्ट, केस नंबर 1, लो डैम्पिंग केस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो डैम्पिंग केस। ठीक है, इसमें आर की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, ओमेगा नोट से कम, आर लेस देन क्या रहेगा ओमेगा नोट। तो इस वाले केस में देखो आर लेस देन ओमेगा नोट में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर लेस देन क्या रहेगा 0 रहेगा ना, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर लेस देन 0 रहेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, इसके अंडर रूट को कैसे दिखा सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ -1 या फिर माइनस कॉमन लेकर दिखा दूंगा, अंडर रूट माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, आयोटा अंडर रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग ओमेगा मान लेते हैं, तो मतलब अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आयोटा ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू है अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, देखो पुट करो और सॉल्व करेंगे। क्या आएगी देखना, टर्म x इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, इसको तो अलग करा, प्लस आगे क्या आ जाएगा, सॉरी इनटू में एक्सपोनेंशियल, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आयोटा ओमेगा, तो आयोटा ओमेगा इनटू में क्या आ जाएगा टी, प्लस बी एक्सपोनेंशियल में ये वाली टर्म क्या आ जाएगी माइनस आर टी, और साथ में क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में आयोटा ओमेगा टी, माइनस माइनस का है ना ये, माइनस आयोटा ओमेगा टी। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, देखो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी तो कॉमन आ गया, ये क्या बच जाएगा a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये बन जाएगी नेक्स्ट फॉर्म। आगे देखो इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे इस वाली इक्वेशन को, ये तो मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये निम्न अवमंदन पर केस जो चल रहा है, अब यहाँ से देखो x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये हो गया a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो उस वाले फॉर्मूले से इसे ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ये आ गया, प्लस ये वाली टर्म बी इनटू में क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, कॉस वाली टर्म एक जगह तो कॉस ओमेगा टी इनटू में क्या आएगा a प्लस बी, प्लस इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है आयोटा, साथ में क्या बन जाएगा a माइनस बी, और क्या आ जाएगा कॉमन साइन ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी इंटू में a माइनस बी प्लस आयोटा इंटू में a माइनस बी साइन ओमेगा टी। और देखो a प्लस बी और आयोटा a माइनस बी को कोई टर्म हम लोग मान लेते हैं, तो a प्लस बी को तो हम लोगों ने मान लिया, a प्लस बी इक्वल्स टू माना x नॉट साइन फाइव, और आयोटा a माइनस बी इक्वल्स टू मान लिया x नॉट कॉस फाइव। तो ये इक्वेशन देखना क्या बनेगी, फिर से मैं ये मिटाकर ऊपर ही दिखा दूंगा जगह के अभाव में, नीचे वाले भी मिटा देते हैं, ये तो अपनी मेन इक्वेशन है ना जिसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है, ये नहीं मिटाते। ये देखना क्या इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स नॉट साइन फाइव, तो यहाँ पर पहले मैं एक्स नॉट ही दिखा देता हूँ, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव प्लस इसको दिखा देंगे एक्स नॉट कॉस फाइव, साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट दोनों में से कॉमन आ गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल आर टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले ये दिखा देता हूँ साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, जो किसके फॉर्मूले को दिखाता है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को दिखाता है, तो इससे मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ,
क्या बनेगी देखना, x इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, और साथ में ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। ये आ जाएगी मेन इक्वेशन। कौन से वाले केस के लिए, लो डैम्पिंग केस के लिए। और इसके लिए टाइम पीरियड कैसे दिया जाएगा, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू क्या था, अंडर रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कर लोगी, मिटा दो। तो ये अपना हो जाता है लो डैम्पिंग कॉर्स केस, सॉरी लो डैम्पिंग केस। देखो इसमें और अभी कुछ चीजें बच जाती है, एक नॉट लगा कर लेंगे हम लोग। एक नॉट लगाओगे, लिख लोगे एम्पलीट्यूड, आयाम, या फिर आयाम। क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये अपने पास आ गया, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमें पता है किसी भी ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऐसी दी जाती है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये ए किसको डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ आ रही है। ऐसे यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ में ये जो टर्म आ रही है वो किसको डिनोट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। और एम्पलीट्यूड देखो टाइम के साथ किस फॉर्म को दिखा रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म को, मतलब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाए, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, एक्स और टी में साइन की फॉर्म में होगा, या फिर कॉस की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये पाई बाई टू हो सकता है तो ये चेंज हो जाएगा। तो कैसा भी हो सकता है, साइन या कोस की फॉर्म में। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कर मिलेगा अपने को वो कैसा मिलेगा, इस तरह से कुछ, मतलब अगर ये वाली वैल्यू देखी जाए तो ये एम्पलीट्यूड को या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करती है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, हाईएस्ट वाले पॉइंट्स वो क्या हो रहे हैं देखो, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे हैं। या एम्पलीट्यूड अगर ए से दिखाऊं तो कैसे दिया जाएगा, एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस में आर टी। तो ये डिक्रीजिंग को शो कर रहे हैं, और इसका मेन जो ग्राफ दिया जाएगा पूरे का वो इस फॉर्म में दे दिया जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम में आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो कर लोगे ये। तो यहाँ तक आ जाता है अपना लो डैम्पिंग केस। अब क्रिटिकल डैम्पिंग पर आ जाते हैं। देखो क्रिटिकल डैम्पिंग कैसे दिखाई जाएगी, क्रिटिकल डैम्पिंग केस या क्रांतिक अवमंदन कैसे दिया जाएगा, एट आर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, ओमेगा नॉट के। आर अप्रोक्सीमेट इक्वल है ओमेगा नॉट के। या फिर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, एच के। एच के अप्रोक्सीमेट जीरो, मतलब बहुत कम है, ठीक। तो ये दिखा दोगे, तो यहाँ से देखना एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, साथ में ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एच टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, और साथ में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एच टी। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल एच टी
प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एच टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग ओपन कर देंगे, देखो क्या बनेगी। एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पर तो जो एक्स मतलब एच टी है, उनकी वैल्यूज क्या है, बहुत कम। तो देखना एक्सपोनेंशियल एच टी इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा, 1 प्लस एच टी प्लस एच टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वाली टर्म तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एच टी देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच टी प्लस ये हो जाएगा माइनस एच टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। करोगे, देखो क्या रिजल्ट आएगा। x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ए ऐसा कैसा, एक्सपोनेंशियल एच टी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे 1 प्लस एच टी, आइटम्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस बी ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1 माइनस एच टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए एच टी प्लस बी माइनस बी एच टी। इन दोनों को एक जगह रखेंगे, x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये तो एक जगह आ जाएगा a प्लस बी, प्लस इन दोनों में एच टी कॉमन आ रहा है तो ये आएगा a माइनस बी, इंटू में क्या आ जाएगा एच टी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बी को मैंने कोई नई टर्म नाम दे दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू तो p बना दिया, और a माइनस बी इंटू में h को मैंने बना दिया q। तो x इक्वल्स टू देखो कितना आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी p प्लस q इंटू में t। अब यहाँ पर अगर किसकी बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो जब t की वैल्यूज बहुत कम है तो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कौन सी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, देखो एक ये भी पार्ट आ रहा है टी का, ये वाली पार्ट भी आ रहा है। जब टी की वैल्यूज कम रहेगी तो कौन सा पार्ट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये वाला। लेकिन फिर जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कौन सा वाला पार्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ये वाला। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो अपने पास इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखना इस साइड में एक्स को दिखा रहा हूँ, इस साइड टी को। पहले तो टी जब बहुत कम होगा तब तो ये ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे। फिर उसके बाद में थोड़े आगे जाने पर ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो जाएगी क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, इस तरह का हमें कोई कर्व मिल जाएगा, कर लोगी। नेक्स्ट थर्ड केस आ जाएगा हाई डैम्पिंग केस, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। इस ये क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि आर क्या रहेगा इस वाले केस में, ग्रेटर देन ओमेगा नोट, तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, कोई अनदर कांस्टेंट गामा। तो एक्स कैसे दे दी जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी और एक्सपोनेंशियल गामा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी और एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी। कॉमन आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल गामा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी। ये अपने पास नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो जाइए नीचे वाली टर्म में मिटा दूं, मिट जाएगी। देखो x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये इसका कैसा, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी
इंटू में ए प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल गामा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाई 2, ठीक है, प्लस ए माइनस बी, वैसा का वैसा ही, ये प्लस की जगह और क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल गामा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी अपॉन में 2। इस वाली टर्म को इस वाली फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे और चेंज करोगे तो ये वाली टर्म ही बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये आ जाएगा ए प्लस बी, कॉस हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी और वो चेंज हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक गामा टी में। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी को कुछ अज्यूम कर लेंगे, ये मैं बता देता हूँ। इनको कुछ इस तरह से अज्यूम करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इक्वल्स टू अज्यूम कर लिया एक्स नॉट, कॉस में आ रहा है नहीं तो इसको साइन चेंज कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स नॉट कॉस हाइपरबोलिक 5, चेंज करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, ये हो जाएगा एक्स नॉट साइन हाइपरबोलिक 5 कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस एक्स नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा टी कॉस हाइपरबोलिक 5। तो हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी और साथ में क्या आ जाएगा, इनटू में दिखा देता हूँ मैं ऐसे ही, साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस में 5, ये आ गई अपने पास हाई डैम्पिंग केस। इस फॉर्म में अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये जो डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है यहाँ पर अपना हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग इसमें पावर डिसिपेशन वगैरह की चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। इतना आप लोग कर लोगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।